नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की सीरीज में। करियर काउंसलिंग की सीरीज में हम आज बात करेंगे एनडीए भर्ती की। एनडीए यानी कि बच्चों नेशनल डिफेंस एकेडमी। बच्चों ये जो भर्ती है एनडीए की, ये यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के द्वारा एनडीए की भर्ती करवाई जाती है और यह एक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। तो आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसके लिए योग्यता क्या होती है, इसके लिए आयु सीमा क्या होती है और इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे संपन्न कराया जाता है और कौन सी पोस्ट इसके बाद हमें प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो बच्चों योग्यता के अंदर है 10+2 यानी कि 12वीं विद पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपने 12th कर रखी हो, ये बच्चों इसकी मिनिमम योग्यता है। और एक बच्चों इसके अंदर एक और सेक्शन होता है कि यानी कि आप अविवाहित होने चाहिए, यानी कि अगर आपका विवाह हुआ है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो आपका जो मैरिटल जो स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। ये तो बच्चों आगे इसकी योग्यता की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अब अगर बच्चों मैं बात करूं एज की, तो बच्चों इसके अंदर एज होती है 16.5 साल से 19.5 साल, यानी कि आप सिर्फ इस उम्र तक एनडीए का पेपर दे सकते हो, 16.5 से 19.5 वर्ष तक। अब मैं बात करता हूं बच्चों भर्ती प्रक्रिया की। अब बच्चों बात करेंगे अपने भर्ती प्रक्रिया की। देखो बच्चों इसकी भर्ती प्रक्रिया 2 मोड में होती है। एक तो होता है बच्चों रिटन टेस्ट, एक होता है बच्चों रिटन टेस्ट और एक होता है इंटरव्यू। इसका जो इंटरव्यू होता है बच्चों वो एसएसबी के द्वारा लिया जाता है। अब मैं बात करूंगा इसका रिटन टेस्ट का। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके रिटन टेस्ट के बारे में। तो बच्चों जो रिटन टेस्ट होता है यह भी 2 पार्ट में होता है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। बच्चों ये दोनों के दोनों टेस्ट एक ही दिन में संपन्न होते हैं और दोनों का जो टाइम होता है वो 2 घंटे का रहता है, 2.5 घंटे का रहता है। सॉरी बच्चों, दोनों का टाइम 2.5 घंटे का रहता है। अब मैं पहले बात करता हूं पार्ट ए की। पार्ट ए के अंदर बच्चों 120 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी कि ये जो सेशन है बच्चों ये होता है 300 नंबर का। और इसके अंदर मैथ से संबंधित यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये होता है पार्ट ए। इसकी जो बच्चों जो टाइम होता है वो रहता है 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। फिक्स टाइम होता है बच्चों। सुबह पहली शिफ्ट के अंदर 10 बजे से लेके 12:30 तक होता है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक एक जो पार्ट 2 होता है। अब बच्चों पार्ट 2 को बोलते हैं जीएटी, यानी कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जीएटी। इस जीएटी के अंदर अगर मैं बच्चों बात करूं तो 200 नंबर की आती है बच्चों इंग्लिश। 200 नंबर का जो सेशन रहता है बच्चों वो रहता है इंग्लिश का। इसके बाद बच्चों 100 नंबर की आती है फिजिक्स। 60 नंबर का जो पार्ट रहता है बच्चों वो रहता है केमिस्ट्री का। 40 नंबर की जनरल साइंस, 40 नंबर की आती है बच्चों जनरल साइंस। 80 नंबर का जियोग्राफी, 80 नंबर की हिस्ट्री। फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम मूवमेंट या ईटीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आते हैं 80 नंबर के। इसके अलावा अगर अपने बच्चों बात करें 100 नंबर की फिजिक्स, 60 नंबर की केमिस्ट्री, 40 नंबर की जनरल साइंस और 40 नंबर के करंट इवेंट, जो करंट इवेंट्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो 200 और 400 टोटल 600 नंबरों का। यानी कि बच्चों जो पहला पार्ट है ये 300 नंबर का और जो दूसरा पार्ट है ये 600 नंबर का। यानी कि बच्चों जो रिटन टेस्ट होता है ये होता है 900 नंबर का। यानी कि कुल जो प्राप्तांक होते हैं इसके अंदर, जो कुल
टोटल जो अंक होते हैं वो 900 होते हैं। इनके अंदर क्वालिफाई करने के बाद बच्चों आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी बच्चों 900 नंबर का होता है और इंटरव्यू के अंदर जो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड होता है और जनरल इंटेलिजेंस होती है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 5 दिनों तक चलता है एसएसबी का इंटरव्यू। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यह भी टोटल बच्चों रहता है 900 नंबर का। इस तरह बच्चों एनडीए का जो पूरा पेपर है वो बनता है हमारा 1800 नंबर का। और इन्हीं 1800 नंबर के बाद मेरिट में फाइनली सिलेक्ट होने के बाद होता है बच्चों मेडिकल। अंतिम जो चरण होता है बच्चों वो होता है मेडिकल का। बच्चों इसके लिए आपकी आइज चेक की जाती है। मेनली आइज होनी चाहिए बच्चों आपकी 6/6। आपको त्वचा से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। एड्स, HIV जैसी कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। ब्लड से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके शरीर की संपूर्ण जांच की जाती है जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और हर एक प्रकार के टेस्ट, जैसे कि आपके सीने का, छाती का भी एक्सरे लिया जाता है ताकि पता चले कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होता है बच्चों मेडिकल। ये सभी फेज पार करने के बाद अब आपको बात आती है बच्चों जॉब की या पोस्ट की। तो बच्चों एनडीए के थ्रू आप जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना, तीनों के अंदर लेफ्टिनेंट के पद के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। यानी कि यहां से बच्चों जो आपको पोस्ट मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। यानी कि आप एज ए लेफ्टिनेंट सिलेक्ट कर लिए जाते हो। तो ये है बच्चों पूरा प्रोसेस एनडीए का। एनडीए का एग्जाम। अच्छा बच्चों ये जो रिटन टेस्ट होता है बच्चों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। वो बच्चों जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 रहती है। थोड़ा बहुत अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर 2D परम्यूटेशन कम्बिनेशन, 3D हाइपरबोला, पैराबोला, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, अलजेब्रा, इन सब के क्वेश्चन मिलाकर आते हैं। इसी तरह बच्चों थोड़ा बहुत सेक्शन अगर मैं जीएटी की बात करूं तो टोटल 600 नंबरों का जीएटी रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक सा इंग्लिश पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन इसके आते हैं। और लास्ट के अंदर जो जॉब मिलती है आपको बच्चों तीनों ही सेना के अंदर लेफ्टिनेंट के पद के तौर पर मिलती है। और मिनिमम हाइट भी होती है बच्चों। अगर मैं मिनिमम हाइट की बात करूं तो वो होती है 157.5 सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है बच्चों। अगर आप वायुसेना में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 160.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो ये था बच्चों हमारे एनडीए के पूरे एग्जाम का प्रोसेस कि एनडीए का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।